दोस्तों, इस वक्त हम जिस जगह पे हैं उस जगह का नाम है मानतलाई और जम्मू से मानतलाई की दूरी कोई 100 किलोमीटर के करीब होगी। ये एक हिल स्टेशन है। जम्मू से जब श्रीनगर को जाते हैं तो रास्ते में पड़ती है। इस जगह की खासियत ये है कि इस जगह पे योग गुरु श्री धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का योग आश्रम है। जो हमारी देश की जो प्रधानमंत्री हुई हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनके गुरु थे, योगा गुरु। तो ये उनका आश्रम है जो कभी बहुत अच्छे तरीके से चला करता था। पिछली सदी के लास्ट दशक में, शायद कोई 94 की बात है, कि उनकी डेथ हो गई थी और उनकी डेथ यहीं पे हुई थी। हेलीपैड से पीछे कुछ ही दूरी पर आ रहे थे अपने हेलीकॉप्टर पे, चालक चला रहा था, वो उतरने ही वाले थे। उनका जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो गया और वो खाई में गिर गया। तो वो हम आपको खाई भी दिखाएंगे और वो जो कचरा है उस हेलीकॉप्टर का वो भी आपको दिखाएंगे। और वो बिल्डिंगें जो हैं, वो गाड़ियां जो हैं, तब के जो ये औजार वगैरह, वो सब आपको दिखाएंगे। तो अभी ये इंटरनेशनल लेवल पे ये स्पॉट बनाया जा रहा है योगा का। तो गवर्नमेंट ने इसको अभी अंडरटेकिंग कर लिया है। हालांकि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के टाइम पे भी यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे ही था, लेकिन उसका एक अलग नज़ारा था, अलग अंदाज था। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं वो सब कुछ। ये हैं दिवंगत श्री धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी, ये उनकी फोटो है, देखिए। ये चेयर है, कहते हैं इसी चेयर पर वो बैठते थे अक्सर। ये देखिए, ये वो जगह है जहाँ पे श्री धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी जो योगा गुरु थे वो खुद रहते थे। ये जिस ज़माने में ये बिल्डिंग इस्तेमाल की जाती थी उनके द्वारा, उस समय जो हमारे टीवी होते थे, टेलीविज़न, ये बहुत कम लोगों के पास होते थे, बहुत महंगी चीज़ थी, नई नई चीज़ थी। और उस समय ऐसा करके एक ये इसको एंटीना बोलते हैं, इससे सिग्नल आता था। देखिए, कुछ लोग इसको एरियल बोलते थे। जब टीवी में पिक्चर क्लियर नहीं आती थी तो एक बंदा ऊपर जाता था, उसको घुमाता था दाएं बाएं आगे पीछे, तो तब जाके पिक्चर क्लियर आती थी। ये उस समय का ये है। ये उनका घर था, शीशे टूट फूट गए हैं। ये शायद गैलरी थी, इसके ऊपर टेरेस, फिर ऊपर लास्ट में टेरेस है। ये आंगन है। यहाँ पे अंदर शायद नहीं जा पाएंगे क्योंकि यहाँ पे ये कांटों वाली तार रखी है। ये देखिए, ये दिखाई दे रही होगी, ये सीढ़ियों के आगे रखी है। तो हम इसके अराउंड आपको दिखा देते हैं। ये सीढ़ियाँ, ये दरवाज़ा है, ये एंट्रेंस होगी। ऊपर गैलरी दिख रही है, देखिए ये गैलरी है, वो शीशा है। ऊपर कुछ कपड़े टंगे हैं, अब शायद उसी समय के होंगे। ये है पूरी बिल्डिंग। बस ये राउंड है, मतलब ऐसे एक ऐसे जैसे कभी कभी आपने देखी होगी पानी की टंकी जो होती है बहुत ऊंची होती है, लेकिन उसको इन्होंने बहुत सारे ढंग से इसको डिज़ाइन कर दिया है, ऐसे मतलब घर की तरह। ये देखिए व्यूज़, ये देखिए, ये जैसे जन्नत के नज़ारे हों। ये जन्नत में घर था उनका। अभी हम उनके घर के जस्ट पीछे खड़े हैं, कोई 15-20 फुट की दूरी पर, और हमारे पीछे उनकी समाधि बनी हुई है। उनके घर के पास ही उनको जलाया गया था, उनका अंतिम संस्कार किया गया था। ऐसा लग रहा है कि इस समाधि की कोई सांभ संभाल नहीं की जा रही है। और उस समय कहते हैं कि दूरदर्शन पर उनका एक स्पेशल प्रोग्राम आता था जिसमें वो योगा लाइव करके दिखाते थे। उनका बहुत बड़ा योगदान है योगा में, जिन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी जी को योगा सिखाया, बड़े बड़े VIP लोगों को योगा सिखाया। ये हरी भरी वादियाँ हैं मानतलाई की, जहाँ पे जिसके सेंटर में ऊंची पहाड़ी पर उनका ये योगाश्रम था। जैसे ये बिल्डिंग देखते हैं आप, ये देख रहे हैं बिल्डिंग, ये बिल्डिंग उसी ज़माने की, अभी मतलब कि ये काम चालू था, यहाँ ये बन रही थी और उनकी डेथ हो गई। तो इसी बिल्डिंग के अंदर वो मलबा पड़ा है उस हेलीकॉप्टर का। तो जिस हेलीकॉप्टर पे वो लोग आ रहे थे और उनकी डेथ हो गई थी, उस हेलीकॉप्टर का जो मलबा है आज हम आपको वो दिखाएंगे। अब तक यहाँ सुरक्षित है। तो ये है वो मलबा, ये उस हेलीकॉप्टर के टायर हैं। ये देखिए, ये टूटे फूटे टायर हैं। ये देखिए, ये है उसका अंजर पंजर। ये देखिए, ये विंग्स हैं शायद पिछले, ये फट गए हैं। तो ये देखिए, ये तब का है उस हेलीकॉप्टर का जो अवशेष बचे हैं। बहुत अफसोस होता है यहाँ आकर कि हमारे देश के इतने बड़े विद्वान जो है वो
बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए। अगर उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट बन जाता मानतलाई में जो ये बनाने जा रहे थे, तो आज यहाँ की तस्वीर और होती। ये है उस हेलीकॉप्टर का ये इंजन, ये उसी मलबे का हिस्सा है जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। ये उसी समय का टेढ़ा हुआ है, ये व्हील है, ये सारा है। ये कुछ लिखा है यहाँ पे, ये उस समय का, ये कंपनी का, ये देखिए आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए, ये उस समय का ट्रक, ये शायद ट्रैक्टर रहा होगा, ट्रैक्टर ही है, पूरा टूट फूट गया है। ये जेसीबी है उस समय की, जेसीबी टाइप का कुछ ऐसा है। और उधर भी एक ट्रक है, उधर टिप्पर है। ये सब चीज़ें जो हैं इसको बनाने में, इस जगह को समतल करने में, मिट्टी इधर से उधर ले जाने में, जो जैसे भी मतलब काम चलता है लेबर का, जहाँ जो बिल्डिंगें बनी हैं वो देखिए सामने, वो कंप्लीट बिल्डिंग थी। वहाँ पे योगा चलता था, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ भी थी, हर चीज़ की फैसिलिटी थी यहाँ पे। अभी यहाँ ये उस समय की कारें और जीपें पड़ी हैं। ये देखिए, जिन पर धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी आते जाते थे, घूमते थे, बैठते थे। उनका पूरा स्टाफ अपना सारा कारोबार चलाता था। आप देख सकते हैं मानतलाई में ये जो जू बना हुआ है, यहाँ पे फ़िलहाल हमको 2 हिरन दिखाई दे रहे हैं चरते हुए, बाकी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि सर्दी में ये पक्षी वगैरह दूसरे जानवर शायद अपने अपने घोंसलों में, अपने अपने हट्स में चले गए होंगे। यही इनकी झोपड़ी है, तो फिलहाल ये झोपड़ी के आसपास ही चल रहे हैं, और बाद में सर्दी लगेगी या बर्फ़ पड़ेगी, बारिश पड़ेगी, तो ये इसके अंदर चले जाएंगे। ये दूर तक जू फैला हुआ है देखिए। तो ये देखिए कितना हरा भरा जंगल है, कितने देवदार के पेड़, चीड़ों के पेड़, ये सब इनके बीच में था ये सब कुछ। दोस्तों, ये हम अभी उस हेलीपैड पर पहुंच गए हैं जहां धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का हेलीकॉप्टर आकर उतरता था। ये हेलीपैड बहुत छोटा कर दिया गया है, ये दूर तक था, काफ़ी लंबा था। डेवलपमेंट चालू है, इसकी डेवलपमेंट योगा को लेकर ही हो रही है। ये वो शेड है जहाँ पे हेलीकॉप्टर रखा जाता था अंदर। ये जो शेड है और ये जो हेलीपैड है, इसके जस्ट पीछे साइड इधर ये जो गहराई दिख रहे हैं ना, ये जो आपको ये नाले दिख रहे हैं, यही वो खाई है। ये ऊंचे पहाड़ों से होते हुए ऐसे जहाज आ रहा होगा हेलीकॉप्टर, और इस खाई में गिरकर वो क्रैश हो गया। हार्डली आधा किलोमीटर भी नहीं होगा इस खाई से लेकर इस हेलीपैड तक, और हेलीपैड पर पहुंचने से पहले ही वो एक्सीडेंट हो गया और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का निधन हो गया। अभी अंधेरा हो गया, थोड़ा बादल घिरा है एकदम। ये लोकल पहाड़ी पे लोग बसे हुए हैं, तब भी बसे थे। और ये अभी दीवार दे दी गई है यहाँ पे, देखिए इस हेलीपैड के किनारे पे। पहले ये दीवार नहीं थी, ये ओपन था, मतलब चारों तरफ से ये जो पहाड़ों से घिरा हुआ है ये जो एरिया है, और इसके मध्य में जो है ये योगाश्रम बना हुआ है। तो हम जरा ये घूम घूम के सारा देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या है। गहराई में भी हट्स हैं, ऊपर भी हैं, मेडिटेशन जो सेंटर बने हुए ऊपर भी हैं, नीचे भी हैं, और पीछे पहाड़ हैं, पहाड़ों में बर्फ़ है। यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। तो जब योगा यहाँ पे सेंटर शुरू होगा तो तब वहाँ यहाँ पे बहुत चहल पहल होगी। फिलहाल ये सब सुना सुना है, क्योंकि अभी ये डेवलप हो रहा है। ये देखिए एकदम काली घटा छा गई है। ये देखिए कितना साफ मौसम था, लेकिन अभी एकदम काली घटा छा गई है। क्या मज़ा आ रहा है। एक तो सर्दी है, ऊपर से ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ठिठुर रहे हैं, और यहाँ का नज़ारा भी ले रहे हैं। ऐसा नज़ारा कहाँ मिलेगा। इन हसी वादियों से 2-4 नज़ारे चुरा लें तो चले।